क्वेश्चन नंबर 361 है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूँ। सैर सपाटा करने में, टीवी देखने में, मनोरंजन के अन्य साधनों में और ऑप्शन डी है पुस्तकों के अध्ययन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुस्तकों के अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 362 देखते हैं यहाँ पर। कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे शारीरिक दंड देंगे, कक्षा छोड़कर बाहर आने को कहेंगे, प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे और ऑप्शन डी समझाएंगे। सही आंसर हो जाएगा इसमें समझाएंगे जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 363 है यहाँ पर। आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना पुराना विचार है, असंभव है, अनावश्यक है और ऑप्शन डी आवश्यक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यक है जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 364 में देखते हैं। आपकी राय में शिक्षा के लिए आवश्यक है आत्मबल और सुरक्षा, संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार और ऑप्शन डी है सम्मान और स्वाभिमान है। सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है, देखो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर जो है, एक आपकी राय में जो शिक्षा के लिए आवश्यक ऐसा कहा जा रहा है ना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मबल और सुरक्षा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 365 है यहाँ पर। कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ? 1926 में, 1927 में, 1928 में और ऑप्शन डी है 1929 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1929 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 366 है यहाँ पर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चे को शिष्टाचार सिखाना, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि और ऑप्शन डी है बच्चे का चारित्रिक विकास करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 367 है यहाँ पर। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 368 है यहाँ पर। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? सामाजिक, वंशानुगत, शारीरिक और ऑप्शन डी है मानसिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 369 है यहाँ पर। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उनकी मानसिक आयु कितनी होगी? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और ऑप्शन डी है 12 वर्ष है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 370 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 371 है यहाँ पर। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं और ऑप्शन डी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 372 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कूदना, चढ़ना, दौड़ना और ऑप्शन डी है लिखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखना जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 373 है यहाँ पर। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? चार्ल्स डार्विन, डेविड वेसलर, अल्फ्रेड बीने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है। सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 374 है यहाँ पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता और ऑप्शन डी संगति की आवश्यकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 375 है यहाँ पर। 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा में रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी, विकासात्मक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 376 है यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है स्वतंत्र साहचर्य विधि, मनोनाटकीय विधि, स्वप्न विशेषण विधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है।
तो देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर जो है मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है, ऐसा पूछा जा रहा है ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोनाटकीय विधि जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 377 है यहाँ पर, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियाँ है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, प्रक्षेपी युक्तियाँ, व्यक्तिनिष्ठ युक्तियाँ, वस्तुनिष्ठ युक्तियाँ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 378 है यहाँ पर, सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, खेल को, वृद्धि को, शिक्षा को और ऑप्शन डी अनुकरण को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा को सही आंसर माना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है, उदारीकरण, बाधा दूर करना, तादात्म्य और निर्वर्तित व्यवहार है। सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है ऑप्शन बी, बाधा दूर करना जो है इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 380 है यहाँ पर, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कल्पनावादी दृष्टिकोण, बहिर्मुखी दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है सांसारिक दृष्टिकोण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है सही आंसर है।